जाओ रक्तबीज जाओ, भाग जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा आज ये पलायन असुरों के साथ महाद्रोह है। किंतु ये तुम्हारा स्वभाव ही है। महान असुर सम्राट महिषासुर ने तुम्हें मंत्री बनाया और जब उनका विकट समय आया तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। जो तुमने पूर्व में किया वही तुम आज भी कर रहे हो। रक्तबीज, तुम पर धिक्कार है। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम असुर ही नहीं हो। अवश्य तुम्हारी मां ने भी असुरों के साथ द्रोह किया होगा और अपने चरित्र को देवताओं के साथ कलंकित किया होगा, और तुम उस कलंक का परिणाम हो रक्तबीज। उचित कहा भ्राता आपने, तभी तो बार बार देवियों का साथ देकर अपने आप को कलंकित करता है ये। सुना तुमने जो मेरे भ्राता ने कहा, वो कल सभी असुरों की जीवा पर होगा और सभी असुर यही कहेंगे कि तुम्हारी मां के ही कारण तुम्हारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। कभी देवी कात्यायनी तो कभी देवी कौशिकी। इन देवियों के लिए अपने ही नायकों का परित्याग कर तुम भाग जाते हो। बस बस, इतना दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने? सभी सीमाएं लांघ गए हो तुम। मेरी मां के प्रति अपशब्द कहा तुमने, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्तंभन! स्तंभन! एक साधारण नारी से युद्ध करने में तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं और मुझ जैसे असुर महानायक शुंभ से युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो। यह कैसा परिहास है? इस बंधन से मुक्त होता तो अभी अपनी शक्ति का परिचय देता तुम्हें। तुम्हारी मां को लेकर कुछ कह दिया तो तुम इतने क्रोधित हो गए, किंतु तुम्हारे इतने असुर योद्धाओं का वध हो गया और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भ्राता शुंभ ये क्या कर रहे हैं? यदि रक्त बीज के तन से उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो वो उसके लिए एक बड़ी सेना उत्पन्न कर देगी, और यदि ऐसा हुआ तो ज्ञात नहीं वो सेना हमारी कैसी दुर्दशा करेगी। नहीं, भैया को उसे स्तंभन से मुक्त करना ही होगा। रुके भैया, उसे स्तंभन से मुक्त कीजिए। ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो इसे जाने दीजिए। क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं इस पर? उचित है निशुंभ, उचित है। मेरे स्तंभन से मुक्त हो जाओ। आपके रोकने के पूर्व मैं देवी कौशिकी से युद्ध करने जा रहा था, जिससे भविष्य में कोई भी मेरी मां के नाम को कलंकित करने का दुस्साहस न करे। एक निष्ठावान मंत्री होने के नाते मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी दी थी, और आज फिर आपको भी चेतावनी दे चुका हूं, जिसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं आप। जो दुर्दशा धूम्रलोचन और चंडमुंड की हुई है, आज वही मेरी भी होगी, और उसका समस्त दोष आपका होगा। आपका अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। मैं अपने महानायक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूं, इसलिए मैं देवी कौशिकी से युद्ध करूंगा। किंतु आज असुर महानायक ने मुझे मेरा स्थान दिखा दिया है। मेरी मां का अपमान कर
बता दिया है मुझे कि उनकी दृष्टि में मेरा स्थान कितना निम्न है। जय हो, असुर महानायक की जय हो। देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया। विंध्याचल पर्वत, वहीं स्थित है देवी कौशिकी। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्त बीज। जो भी है ये रक्त बीज, उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी, मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। पूर्व में आप देवी कात्यायनी का रूप धारण कर प्रकट हुई थीं और आप देवी कौशिकी के रूप में मेरे समक्ष हैं। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूं जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ और अब पुनः असुर महानायक शुंभ को आपकी शक्ति के प्रति सचेत करने में विफल हुआ हूं मैं। तब भी और अब भी जो उचित था वही करने का प्रयास किया मैंने, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ। मेरे अपने मुझे द्रोही कहकर दुत्कारने लगे, मेरी मां पे आक्षेप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए असुर महानायक शुंभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहां आया हूं। ज्ञात है मुझे अंततः आपके हाथों मृत्यु होगी मेरी।